So, hi everyone. Today we will discuss multiplier. So, what is the meaning of multiplier? Multiplier means कोई भी चीज़ है. Let's say कोई भी चीज़ x टाइम्स बढ़ता है, कोई भी चीज़ x टाइम्स बढ़ता है, तो उसके ये अगर कोई फैक्टर है, इसके लिए बाकी चीज़ों में कितना इंक्रीज़ आएगा. x बढ़ता है, लेट्स से अगर ये x हमारा प्राइस है, प्राइस अगर हमारा 5x इंक्रीज़ होता है तो हमारा डिमांड कितना चेंज होगा. ठीक है, हमारा इनकम प्राइस जो होता है वो डिमांड को अफेक्ट करती है. तो अगर प्राइस 5 रुपये से ज़्यादा बढ़ जाता है तो डिमांड हमारी कितनी चेंज होगी. तो वो होती है मल्टीप्लायर टाइम्स, मतलब कितना गुना कोई भी चीज़ में अफेक्ट होती है. ठीक है, सो इट मीन्स एनीथिंग दैट इंक्रीजेस ड्यू टू लिटिल इंक्रीज इन अदर फैक्टर. अगर हमारा इनकम लेट्स से 5,000 से अगर 10,000 हो जाती है, 2x करके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हमारी डिमांड भी उस हिसाब से बढ़ जाएगी, हमारा कंजप्शन भी बढ़ जाएगी, हमारा कोई भी चीज़ को हम मतलब ज़्यादा खरीद सकते हैं. ठीक है, मतलब मल्टीप्लायर टाइम्स वो बढ़ जाती है. सो अकॉर्डिंग टू केन्स ने क्या कहा था, दैट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर टेल अस दैट व्हेन देयर इज इंक्रीज इन एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट टोटल इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज होता है, दैट इज़ वाई इनकम में हमारा चेंज होता है. तो इन्वेस्टमेंट में हमारा कितना चेंज हो रहा है, दैट इज़ वाई हमारा इनकम में चेंज हो रहा है. तो इसको हम बोलते हैं चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू चेंज इन इनकम. ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट में हमारा कितना, पहले इन्वेस्टमेंट जो कि इनकम को अफेक्ट करेगी. अगर इन्वेस्टमेंट हम 500 रुपीज़ कर रहे हैं तो हमारा लेट्स से इनकम 1,000 रुपीज़ से बढ़ गया, दैट मीन्स 2x हमारा इनकम बढ़ गया क्योंकि हमने 500 रुपीज़ का हमने इन्वेस्टमेंट किया था. सो हेयर डेल आई मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट, अगर हमारा 1,000 रुपीज़ है तो हमारा इनकम जो है वो 5,000 से बढ़ गया. तो 5x जो है, यह जो 5 है ये हमारा मल्टीप्लायर को बताता है, विच इज़ डिनोटेड बाय k. ओके, सो k इज़ इक्वल टू डेल वाई अपन डेल आई. इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज होगा, दैट इज़ वाई दैट इज़ अफेक्टिंग टू द इनकम. ओके, इन्वेस्टमेंट, पहले इन्वेस्टमेंट आएगा, बार बार इनकम के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट में नहीं, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम कितना चेंज हो रहा है. इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम को कितना चेंज हो रहा है, दैट इज़ आवर के, दैट इज़ आवर मल्टीप्लायर. सो अगर इसको हम डिराइव करें, इट्स वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन. सो वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, जो हमारा टोटल इनकम है हम इसको आधा क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और बाकी हम इन्वेस्ट कर देते हैं. सो हियर ये जो इक्वेशन है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ये हमने पढ़ा था कंजप्शन हाइपोथेसिस के थ्योरी में, जो कि होता है कंजप्शन इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई. ए हमारा हो गया ऑटोनोमस कंजप्शन, बी हो गया हमारा MPC एंड वाई हो गया हमारा डिस्पोजेबल इनकम. तो ये जो सी है, सी के जगह में हमने लिख लिया ए प्लस बी वाई प्लस आई को आई आ गया. तो यहाँ पे बी वाई इस साइड चला आया, वाई माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई. तो हियर वाई इज़ कॉमन एंड 1 माइनस बी हियर इज इक्वल टू ए प्लस आई. सो हियर अगर इसको हम डेरिवेटिव में लेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा डेल वाई अपन, ये आ जाएगा डेरिवेशन में हो जाएगा तो डेल आई हो जाएगा. तो डेरिवेटिव होने के बाद डेल वाई अपन डेल आई होने के बाद, मतलब ये डिराइव हम कर रहे हैं. सो डेल वाई अपन डेल आई इज इक्वल टू, ये ए तो है ये कांस्टेंट हो जाएगा, सो इट वुड बी 1 अपन 1 माइनस बी, 1 बाई 1 माइनस बी. सो के इज इक्वल टू डेल वाई अपन डेल आई, we know that is denoted by k, which is equal to 1 by 1 minus b, and b is our MPC. so k का जो एक्सप्लेनेशन है, k की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 बाई 1 माइनस MPC, और 1 माइनस MPC हमें पता है विच इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. तो हियर k की वैल्यू जो है दैट वुड बी लाइज बिटवीन इन्फिनिटी टू 1. k की जो वैल्यू है वो लाई करेगी इन्फिनिटी टू 1 के बीच में. तो इसको अगर हम प्रूव करें तो कैसे होगा. सो MPC लेट्स से अगर हमारा MPC 0 है तो k इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस MPC. सो 1 बाय 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 बाय 1 दैट इज़ इक्वल्स टू 1. ठीक है, सो ये आ गया हमारा 1. जब हमारा MPC 0 है, कंजप्शन हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारा जब 0 है, तब हमारा k की वैल्यू जो है वो 1 है. और जब MPC की वैल्यू 1 है, k इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस MPC, दैट इज़ 1 बाई 1 माइनस 1 विच इज़ 1 बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी.
ठीक। सो इसका मतलब MPC की वैल्यू जो है, अगर देखो यहाँ पे MPC 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लायर क्या है, 1 है। तो MPC 0 मतलब कम है, MPC कम है तो हमारा मल्टीप्लायर भी कम होगा। अगर MPC ज़्यादा है, MPC 1 है, मतलब 0 से तो ज़्यादा है ना, 1 है, तो मल्टीप्लायर यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा, अनलिमिटेड। तो यहाँ पे हमने ये रिलेशनशिप जाना कि अगर MPC की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी K की भी वैल्यू बढ़ेगी, और MPC की वैल्यू घटेगी तो K की वैल्यू घटेगी। सो हियर there is a directly proportional relationship between MPC and multiplier, MPC and K which is our multiplier. So यही होती है एक्सप्लेनेशन, यही होती है इसके दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है MPC और मल्टीप्लायर के बीच में। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।